नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस पेज में। दोस्तों, हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे और फिनॉल का ये तीसरा क्लास होगा। और इसके पहले दो क्लास में जो है हम लोग फिनॉल के बारे में जान चुके हैं कि फिनॉल क्या है और फिनॉल का नोमेनक्लेचर क्या होता है, फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं और फिनॉल को कौन कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लास में हम लोग देखे फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और फिनॉल जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, उसको कुछ हम लोग टिप्स जाने थे। और आज का क्लास हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिनॉल जो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें होता है जो कि पोलर नेचर का होता है और उसी के चलते जो है ये पोलर जाके केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेता है। ठीक है, तो कुछ कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ये सबका है कि रिएक्शन विथ जिंक मेटल। ठीक है, जिंक मेटल के साथ जो है फिनॉल किस प्रकार से रिएक्शन करता है। दोस्तों, ये आपका फिनॉल रहा और जिंक डस्ट के साथ जो है इसको हीट करना है, जिंक का बुरादा लेना है और इसको क्या करना है, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो इससे क्या हो जाती है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO आपका जाके रिमूव हो जाएगा और प्लस H जो है आपका सामने आ जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा आपका बेंजीन। मतलब आपका फिनॉल जो है बेंजीन में रिड्यूस हो जाएगा, अपचेत हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको फिनॉल से बेंजीन लाना होगा तो सिर्फ फिनॉल को जिंक मेटल के साथ गर्म करने से क्या हो जाएगा कि आपका फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ जो है इसका कैसा रिएक्शन होता है। तो अमोनिया के साथ जो है आपका रिएक्शन करवाते हैं। ये रहा आपका फिनॉल और फिनॉल को जो है अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे। 573 केल्विन टेम्परेचर लेना है, यहाँ पर याद रखना है। और जिंक क्लोराइड जो है एज ए कैटलिस्ट में आपको लेना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये NH3 जो है आपका टूटेगा एंड H2 इंटू H के फॉर्म में और यहाँ से जो है वाटर पानी बाहर कर दीजिए, ये आपका वाटर निकल गया और NH2 जाके आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो है एनिलीन देगा वो। ठीक है, तो यदि आपको फिनॉल को एनिलीन में या बेंजीनामीन में कन्वर्ट करना हो तो जो है फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो आपका डायरेक्ट फिनॉल जो है आपका एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिनॉल को जाके आपका जिंक में बेंजीन में कन्वर्ट करना होगा तो जिंक डस्ट के साथ, और यदि फिनॉल को जाके आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना होगा तो अमोनिया के साथ ट्रीट करवा दीजिए, क्या होगा आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कि ईस्टर का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखना है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या फिर जो है एसिड हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता है कि ये आपका फिनॉल रहा और इसको जो है एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देना है और कैटलिस्ट जो है आपको पायरिडीन लेना है। पायरिडीन जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है। ठीक है, और जैसे इसमें पायरिडीन के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ, तो यहाँ से जो है आपका HX बाहर निकल जाता है, HX बाहर निकल जाएगा और RCO जो एसाइल समूह है, एसाइल समूह जो है आपका फिनेट आयन में जाके बैठ जाएगा, OCOR। इस प्रकार से जो है आपका ईस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, तो फिनॉल से यदि आपको ईस्टर बनाना है तो एसिड हैलाइड का यूज कर सकते हैं, जबकि इससे क्या होगा आपका ईस्टर बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये फिनॉल रहा प्लस एसिटाइल क्लोराइड लिए और कैटलिस्ट में क्या होगा तो पायरिडीन। तो यहाँ पता है H और Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, HCl यहाँ से रिमूव हो गया और बचेगा क्या जाके आपका तो OCOCH3 प्लस HCl, नाम क्या आ जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। इस प्रकार से जो है ईस्टर का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी जो है आपका यदि हम एसिडिक एनहाइड्राइड का भी यूज करें तो भी आपका ईस्टर का निर्माण हो सकता है और कैटलिस्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना है
रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाना है। तो ये रहा फिनॉल, फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड लेंगे और यहाँ पर जो है H2SO4 लेना कैटलिस्ट में, ठीक है। एसिड हैलाइड लेंगे तो जाके आपका पायरेटिन रहेगा और एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है एसिड एनहाइड्राइड का। तो और H2SO4 लें कंसंट्रेटेड, तो क्या होगा जाके आपका RCOOH, मतलब वहां भी आपका HX निकलता था, तो यहाँ भी क्या होगा आपका जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेगा और सेम ग्रुप यहाँ पर जाके आपका बैठ जाएगा OCOR। इस प्रकार से इससे भी जो है एस्टर आप बना सकते हो। एक एग्जांपल इसका भी, ये रहा फिनॉल प्लस ये रहा जाके आपका एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसको जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या होगा जाके आपका एसिडिक एसिड को बाहर यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से, ठीक है। ये आपका एसिडिक एसिड जो है हम बाहर कर दिए, ये एसिडिक एसिड बाहर हो गया, प्लस क्या होगा जाके आपका COCH से जाके आपका फिनेट आयन में जुड़ जाएगा OCOCH3। इस प्रकार से यहाँ भी क्या होगा आपका फिनाइल एसीटेट प्राप्त होगा, ठीक है। और एक और आपका है कि एसिटाइल की जगह जो है एकदम बेंजाइल क्लोराइड का यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना है रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, और उसमें भी जो है एस्टर बनेगा, लेकिन कैटलिस्ट क्या होगा वो आपका अल्कली लेना होगा। पांचवा पॉइंट ये है आपका रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये रहा फिनॉल और C6H5COCl, ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड, और इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाना है। रिएक्शन आपका लगभग सबका सेम है, यहाँ से भी जो है आपका HCl रिमूव होता है, ठीक है। ये आपका HCl रिमूव हुआ और COCH यहाँ पर बैठा देना है, तो OCOC6H5 प्लस HCl, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा जाके आपका फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों प्रोसेस हम देखें कि आप एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों इस रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं सोटन बाउंड रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सोटन बाउंड रिएक्शन, ठीक है। और दोस्तों बता दें, यहाँ जो एस्टर का निर्माण हो रहा है उस एस्टर को यदि हम एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करवा देंगे तो आपका जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप में जाके आपका एसाइल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है। एक झलक उसका भी देखते हैं। जैसे अभी जो है हम एस्टर का निर्माण किए OCOCH3, ठीक है। इसको करना क्या है, सिर्फ निर्जलीय अल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवा देना, हीट करवा देना है। तो इससे क्या हो जाती है आपका एसाइल ग्रुप जो है आपका एसाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा में, जो कि आपका फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, और इसके अंदर जो है आपका ऑर्थो में और पैरा में जो है आपका एसाइल ग्रुप चल जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो चल जाएगा आपका जाके ऊपर में। तो ये रहा आपका 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, और ये 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन,
क्या बोलते हैं इसको, फ्राइज रीअरेंजमेंट पुनर्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 5 रिएक्शन देखे अभी कि जो है आपका फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना हो, फिनॉल को एनिलीन में कन्वर्ट करना हो, या फिर फिनॉल को ईस्टर में कन्वर्ट करना हो, तो ये सारा रिएक्शन जो आपका काम आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि फिनॉल जो है आपका जीआर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना है रिएक्शन विद जीआर। 6 नंबर होगा रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्या है, जीआर, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब जो है इसे मान लेते हैं ये फिनॉल C6H5OH प्लस RMgH। और एक याद है, बार बार बताते हैं कि जहां पर आपका जीआर आएगा या फिर कोई मेटल आता है तो वहां पर हमेशा ड्राई ईथर का यूज करना है, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। और अल्कोहल में भी ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ से जो है आपका H निकलेगा और ये वाला जीआर का जाके आपका R, तो R और H मिलकर अल्केन बनाता है, प्लस क्या हो जाएगा जाके आपका C6H5O MgBr, C6H5O MgBr, ये क्या बना जाके आपका अल्केन, C6H5OH प्लस CH3 MgCl, तो ये आपका रहा अल्केन CH4 प्लस C6H5O MgCl, ये क्या बना तो मीथेन बना। तो इस प्रकार से जो है हम फिनॉल को जो है अल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो है अल्काइल ग्रुप किसका आएगा तो आपका जीआर का। ठीक है, अब जो है एक और रिएक्शन आपका इसमें आता है फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन। 7वां नंबर लिखना है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब जो है इसको रिंग में भी लिख सकते हैं या फिर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं ये फिनॉल प्लस जो है FeCl3। ठीक है, और कैटलिस्ट में यहां भी जो है आपको निर्जलीय AlCl3 एनहाइड्रस Cl3 का यूज करना है। दोस्तों इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जितना सारा आपका क्लोराइड है ये सारा का सारा जो है 3 मॉलिक्यूल कर देंगे और 3HCl आपका बाहर निकल जाता है, एक साथ में 3HCl बाहर निकल जाता है, और ये जो आपका है रिंग 3 बच जाता है क्योंकि सामने 3 है, और एक आपका Fe है, इसको बोल सकते हैं फिनॉक्सीफेरेट, ट्राई फिनॉक्सीफेरेट। ये जो है दोस्तों बैंगनी रंग का अवक्षेप होता है, वॉलेट प्रेसिपिटेट होता है। और यहाँ जो है एक पॉइंट बता रहे हैं कि अल्कोहल में इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होता था। अल्कोहल जो है आपका फेरिक क्लोराइड के साथ किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को जो है हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो है फिनॉल को जो है हम फिनेट में कन्वर्ट करेंगे, और फिनेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम FeCl3 डालेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा तरीका। तो सबसे पहले करना क्या है, ये फिनॉल रहा और फिनॉल को जो है हम फिनेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिए मैंने H+, क्योंकि एसिड कैरेक्टर का है तो प्रोटॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर डालेंगे जाके हम FeCl3। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा आपका जाके आपका 6 हो जाएगा आपका Fe का जो है आपका एनर्जी लेना है जाके इस प्रकार से बनेगा जाके आपका फिनेट का 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, Fe से बाहर निकल जाएगा, और जाके आपका 3 मॉलिक्यूल्स जाके 3 आयंस का बाहर निकल जाएगा। हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटेड
कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसका भी कलर कैसा होता है, तो वॉयलेट कलर का होता है, बैगनी अवक्षेप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम फिनॉल को जो है ट्राइफिनॉक्सी फेरेट में डायरेक्ट बना सकते हैं, या इस फॉर्म में करना है तो क्या होगा, कह के हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ रिएक्शन। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या कि और भी कौन कौन से इसमें नैमिक रिएक्शन है, जैसे कि मतलब आपका हो जाएगा रीमर टीमर रिएक्शन हो जाएगा, कॉल्बे स्कमिट रिएक्शन हो जाएगा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या कि आपका बेंजोइक कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अगर और भी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।